हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम वेदांत है और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ। आज के वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि भैया मैं बीएचयू में एडमिशन लूँ या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ। इसलिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इसमें हम ये समझेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू के बीच में क्या अंतर है। वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं, ये दोनों यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं। दोनों यूनिवर्सिटीज टॉप नॉच हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनके बहुत फेमस एलुमनाई हैं। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा क्योंकि मैं बीएचयू में पढ़ता हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की मदद से आपको एक प्रैक्टिकल बात बताने की कोशिश करूंगा कि एयू और बीएचयू में क्या अंतर है। कई सारे बच्चों का डाउट रहता है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, इलाहाबाद में या बीएचयू में ले। आपका जो कंफ्यूजन है वो आज क्लियर हो जाएगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें आपको बताऊंगा। तो हमारे मन में अक्सर डाउट आता है, हमने सीयूईटी का एग्जाम भी दे दिया है, अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फॉर्म आ रहे हैं, तो कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर होगी। तो पहली चीज़, दोनों यूनिवर्सिटीज अपनी जगह अच्छी हैं, दोनों के अपने पॉजिटिव हैं, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटीज में कुछ कमियां भी हैं। आज हम पॉजिटिव्स और निगेटिव्स दोनों की बात करेंगे और फिर आप एनालाइज करो कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर है। शुरुआत हम करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, भारत की फोर्थ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी का कही जाती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। पहले हम देखते हैं इसकी अच्छी बातें क्या हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि प्रयागराज में एकेडमिक कल्चर बहुत है। प्रयागराज में जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो एसएससी की तैयारी करना चाहते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते होंगे, पुलिस इंस्पेक्टर तरह तरह की बैंक की तैयारियां करना चाहते होंगे, तो प्रयागराज बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। पहली चीज जो मुझे अच्छी लगती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाते हो तो इलाहाबाद में बहुत सारी कोचिंग्स हैं। आईएएस की जो फेमस कोचिंग्स हैं, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, वो इलाहाबाद में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो ग्रेजुएशन के साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहता है कि मैं यूपीएससी एसएससी की तैयारी करूंगा, तो प्रयागराज आपके लिए बेस्ट है क्योंकि प्रयागराज में कोचिंग्स बहुत अच्छी हैं। दूसरी चीज, यूपीएससी का इन्वायरमेंट है प्रयागराज के अंदर, आईएएस की अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं। साथ ही साथ प्रयागराज अफोर्डेबल भी बहुत है। अगर आप दिल्ली से कंपेयर करोगे तो प्रयागराज बहुत अफोर्डेबल है, प्रयागराज ज्यादा अफोर्डेबल है। यहाँ पे रूम्स वगैरह का जो रेंट है वो आपको कम देखने को मिलता है दूसरी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले। तो जो प्रयागराज है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज से थोड़ा सा आपको इनएक्सपेंसिव देखने को मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई आपको, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, तो प्रयागराज में रूम का रेंट हो या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो फीस है वो थोड़ी सस्ती है, इनएक्सपेंसिव है। इसके बाद इलाहाबाद में एक चीज और बहुत अच्छी है कि यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर वो बहुत अच्छे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने फैकल्टीज के लिए जानी जाती है। इस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर्स हैं, वो बहुत टॉप नॉच हैं, बहुत बढ़िया है। मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि हमारे टीचर्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत फ्रेंडली टीचर्स हैं, करिकुलम बहुत अच्छा है, क्लासेस रेगुलर होती हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक बात मुझे अच्छी लगी। लेकिन यहाँ भी आप देखोगे अलग अलग कोर्सेज होती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से साइंस में बैचलर करना चाहते हो, कॉमर्स में करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बीए करना चाहते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साइंस और कॉमर्स बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, लेकिन बैचलर ऑफ आर्ट्स थोड़ा सा एवरेज कहा जा सकता है। तो ये तो हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज की पॉजिटिव चीजें। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ निगेटिव बातें भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ निगेटिव चीजें भी हैं। पहली निगेटिव चीज तो यही है कि यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत होती है, गुंडागर्दी, रैगिंग बहुत होती है। मैंने अक्सर सुना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग के केसेस बहुत आते हैं। अभी हाल फिलहाल में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एक हॉस्टल में एक बच्चे ने बम बना दिया था और आसपास उसके रूममेट को भी नुकसान पहुंचा उससे। तो यहाँ पे जो क्राउड आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो बहुत अच्छी क्राउड नहीं है। जो क्राउड है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वो बहुत एवरेज है, लेकिन टीचर्स अच्छे हैं, ये कहा जा सकता है। तो दूसरा निगेटिव पॉइंट है कि जो क्राउड है वो बहुत ज्यादा एवरेज है।
फिर तीसरी दिक्कत है कि यहाँ पे हॉस्टल्स बहुत कम हैं, हॉस्टल्स बहुत लो हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो मेनली बच्चों को रूम लेना पड़ता है या फिर पीजी लेना पड़ता है। तो वहाँ पे उनको दिक्कत आती है क्योंकि हॉस्टल्स बहुत कम है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं इलाहाबाद के बारे में, पॉजिटिव और निगेटिव। कोई भी बच्चा अगर जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में तो इन पैरामीटर्स को देखकर जाता है कि वहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है, वहाँ पे हॉस्टल कैसा है, वहाँ की क्राउड कैसी है, वहाँ का एकेडमिक इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे कितना पैसा हमको लगेगा। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, खासकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, सिविल सर्विसेज की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कोचिंग कर सकते हो। वहाँ पे दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, संस्कृति आईएएस, बहुत सारी अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं, आपको फायदा होगा। लेकिन निगेटिव भी है कुछ, क्राउड अच्छी नहीं है, हॉस्टल्स बहुत कम है। कई बार ऐसा भी कहा गया कि बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए के अंदर क्लासेस ही नहीं चलती हैं, रैगिंग भी होती है। तो ये कुछ निगेटिव पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। मैं आपको अपना एक पर्सनल सजेशन दूंगा, मैं प्रयागराज के पास ही रहता हूँ, 60 किलोमीटर है। अगर आप प्रयागराज के आस-पास रहने वाले हो ना तो डेफिनेटली प्रयागराज आओ। लेकिन अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर से आ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है। अगर आप प्रयागराज के आस-पास से हो तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत बढ़िया कॉलेज है। फिर हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, क्योंकि दोनों के बीच में बच्चों को डाउट रहता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमें प्रेफर करनी चाहिए। पहले हम देखते हैं बीएचयू में पॉजिटिव चीजें क्या हैं। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीज ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिसर्च इन्वायरमेंट है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च इन्वायरमेंट। जो बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है जिनका, जैसे अगर आपको हिस्ट्री बहुत पसंद है और आप चाहते हो कि हिस्ट्री में मैं एकदम डीपली पढ़ना चाहता हूँ तो बीएचयू आओ। यहाँ के प्रोफेसर्स आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। यहाँ के प्रोफेसर्स का जो रिसर्च का कल्चर है वो बहुत अमेजिंग है, और मुझे ये बात बहुत फैसिनेट करती है कि यहाँ पे जो रिसर्च करिकुलम है वो बहुत अच्छा है। यानी अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो या फिर बैचलर करना चाहते हो तो बीएचयू बहुत अच्छा है, पढ़ाई के मामलों में, एकेडमिक मामलों में बहुत अच्छा है। खासकर अगर मैं बोलूँ तो बीएचयू के अंदर जो साइंस की फैकल्टी है, जो एग्रीकल्चर फैकल्टी है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कहा जाता है, और जो कॉमर्स की फैकल्टी है, इसके अलावा बीएचयू में जो म्यूजिक की फैकल्टी है और फाइन आर्ट्स की फैकल्टी है, ये बहुत अच्छी हैं। साथ ही साथ संस्कृत और आयुर्वेद, संस्कृत और आयुर्वेद, अगर आप इन सब्जेक्ट्स में कोई भी डिग्री हासिल करना चाहते हो तो मोर देन वेलकम, बिल्कुल बीएचयू आओ। इससे बढ़िया आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। बीएससी करना है साइंस में, एग्रीकल्चर में बीकॉम करना है, बीएफए करना है या संस्कृत आयुर्वेद, ये बेस्ट है बीएचयू के अंदर। थोड़ी सी जो कमी है वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर थोड़ी सी कमियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि क्लासेस रेगुलर नहीं चलती हैं, कभी कभार टीचरें नहीं आती हैं, गायब रहते हैं, प्रोफेसर नहीं आते बल्कि अपनी जगह पे किसी दूसरे बंदे को भेज देते हैं, स्कॉलर को भेज देते हैं। मिस मैनेजमेंट काफी होता है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा स्लो है आर्ट्स के अंदर, सोशल साइंस के अंदर। लेकिन अगर आप साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर के लिए हो तो बिल्कुल भी अच्छी हो। तो यहाँ पे मतलब पढ़ाई तो अच्छी है, नो डाउट, यहाँ के प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं। मैं मानता हूँ इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। 30-40 साल से वो लगातार पढ़ा रहे हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत फ्रेंडली हैं, आपको उनसे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तीसरी चीज जो बीएचयू के बारे में बहुत अच्छी मुझे लगी है, वो यहाँ पे हॉस्टल बहुत है। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में हॉस्टल है, ऑलमोस्ट 40 से 50% बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है, और हॉस्टल की फीस बहुत कम है। एक साल में 8 से 9 हज़ार रुपए आपके लगते हैं हॉस्टल की बस। खाने का चार्ज अलग लगता है, महीने के 3 हज़ार लगते हैं। तो कुल मिला के बीएचयू में ऑलमोस्ट 40% बच्चे हॉस्टल पा जाते हैं, और हॉस्टल मिलना मतलब बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत पैसा नहीं लगता है, बहुत सस्ते में आप डिग्री हासिल कर लेते हो। दूसरी चीज, बीएचयू बहुत सस्ता है, बहुत 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 इनएक्सपेंसिव है। इलाहाबाद से भी अगर कंपेयर करें तो उससे भी सस्ता बीएचयू है। यहाँ पे जो मेरी फीस लगी है एक साल में, मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ, मेरी एक साल की फीस सिर्फ 2300 रुपए है, सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपए है। तो बहुत सस्ता है, और इसीलिए जो भी बच्चे थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीक होते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया कॉलेज है। इसके अलावा बीएचयू एक कैंपस बहुत बड़ा है, लश एंड ग्रीन कैंपस है। गर्मी में भी अगर आप आओगे यहाँ पे, आप देखोगे एकदम ठंडा रहेगा क्योंकि पेड़ पौधे बहुत हैं। बीएचयू में आपको म्यूजियम भी देखने को मिलेगा जिसको भारत कला भवन कहा जाता है, बहुत अच्छा म्यूजियम है। टेम्पल भी है बीएचयू के अंदर जिसको विश्वनाथ टेम्पल कहा जाता है। कैफेज हैं बहुत सारे। मतलब इन टोटल अगर मैं बोलूँ, पढ़ाई के मामले में, कैंपस के मामले में टॉप नॉच है, बहुत बढ़िया कॉलेज है।
लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। मेरा मानना है कि कुछ प्रॉब्लम्स बीएचयू के अंदर भी हैं। निगेटिव्स की बात भी कर लेते हैं। पहली चीज जो मुझे बेकार लगती है, सही बताऊं बीएचयू के बारे में, तो वो है इसका बीए ऑनर्स। अब आप कहोगे बीए ऑनर्स में क्या दिक्कत है? बीए ऑनर्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत है बीएचयू में, यहाँ पे टीचर्स बहुत एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट होता है। कभी कभार तो ऐसा हुआ कि क्लास हफ्ते भर नहीं चली मेन सब्जेक्ट की, क्योंकि टीचर्स कभी कभार क्या होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, अपने जगह पे किसी दूसरे को भेज देते हैं, किसी स्कॉलर को भेज देते हैं। तो बी ऑनर्स में पहली दिक्कत मुझे यही लगी कि यहाँ पे बहुत इन इफेक्टिव क्लासेस हैं। यहाँ पे कभी कभार टीचर आता ही नहीं है या फिर अपनी जगह स्कॉलर को भेज देता है, तो इनइफेक्टिव है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस हो या फिर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हो, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका जो पूरा ऑफिस है ना, वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। रिजल्ट देने में 4 महीने लग जाते हैं, पेपर का फॉर्म आने में 2-2 महीने लग जाते हैं। तो मुझे ये चीज थोड़ी सी खराब लगी। बहरहाल 90% टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं 90%। लेकिन कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जिनमें सुधार लाने की आवश्यकता है, जिन्हें बराबर क्लास लेना जरूरी नहीं लगता है। इसके अलावा बीएचयू में मुझे एक चीज और निगेटिव लगी कि यहाँ पे आपको कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिलती है। भले आप साइंस फैकल्टी के हो, कॉमर्स फैकल्टी के हो, आर्ट्स फैकल्टी के हो, प्लेसमेंट वगैरह का आप भूल जाना। ना आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिलेगी, ना बीएचयू में मिलेगी, तो प्लेसमेंट तो है ही नहीं। और बीएचयू में क्राउड अच्छा है, बच्चे यहाँ अच्छे आते हैं। अगर आप खुद अच्छे अच्छे बच्चों को दोस्त बनाओगे तो काफी आपकी हेल्प होगी। तो क्राउड तो यहाँ पे अच्छी आती है। बस यही कुछ मेजर इश्यूज हैं बीएचयू के अंदर। वरना बाकी तो इसका जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा है। बच्चों को आयुर्वेद पढ़ाता है, बच्चों को योगा पढ़ाता है, ट्रेडिशनल इंडियन सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, जो कि काबिले तारीफ है। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसको। और डेफिनेटली अगर दोनों में एक कंपैरिजन किया जाए तो दोनों यूनिवर्सिटीज अपनी जगह अच्छी हैं। मैंने आपको दोनों में अंतर बता दिया, मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको बता दिया। अब आप अपने हिसाब से चूज करो कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है। हाल फिलहाल में इस साल जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो शक्ति दुबे जी की रैंक 1 आई। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर किया और बीएचयू से एमएससी ऑनर किया। मतलब दोनों डिग्रीज उन्होंने एक इलाहाबाद से हासिल की और एक बनारस से हासिल की। तो कॉलेज सभी अच्छे हैं, यूनिवर्सिटीज दोनों अच्छी हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई करते हो, नहीं करते हो, घूमा फिरी करते हो या फिर मन लगाकर पढ़ते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप मन लगाकर पढ़ोगे तो इलाहाबाद में भी आपको प्रोफेसर बहुत सपोर्ट करेंगे और बीएचयू में भी करेंगे। बाकी आपके लिए क्या बेटर है वो आपको वीडियो से समझ में आ गया होगा। कोई भी और डाउट्स है यूनिवर्सिटीज के बारे में, सीयूईटी के बारे में, हॉस्टल के बारे में, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे आप पूछ सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। बाय बाय एंड टेक टेक केयर।